ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 14 अप्रैल 2021। तो चलिए आज परमात्मा से उनकी मीठी मीठी वाणी के रूप में हम बच्चे अपने जीवन को मीठा बनाने के लिए मीठा मीठा संदेश सुन रहे हैं। तो बाबा ने बोला, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। अपने मन व दिल रूपी मंदिर को ईश्वरीय गुणों रूपी मूर्तियों से सजाओ और पवित्र संकल्पों की खुशबू फैलाओ। वाह, आज बाबा ने मीठे बच्चे में कितनी सारे पॉइंट एकदम एक धक से दे दिया ना। कह रहे हैं बाबा, अंतर्मुखी बन ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो। तो परमात्मा के जो महावाक्य हैं ये हमारे लिए सिर्फ वाक्य न रह जाए। यदि हम इसको धारण नहीं करेंगे, सिर्फ सुनना सुनाना करेंगे, तो ये बन जाएंगे सिर्फ वाक्य। उनको महावाक्य बनाने के लिए अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। अंतर्मुखी रहकर ईश्वर के साथ योग जोड़ना पड़ेगा। अब योग से भी आत्माएं मूझेंगी कि योग तो बहुत बड़ी ऊंची अवस्था है, योग तो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन योग अर्थात याद, जोड़ना। जैसे कि विवाह में भी स्त्री पुरुष के जो कुंडली मिलाई जाती है, तो कहते हैं ना कि इनका योग ठीक है, सही जोड़ है। योग लगाया जाता है, याद किया जाता है। याद कोई अलग सी चीज़ नहीं है, सबको पता है याद क्या है। एक माँ को अपने बच्चे को याद करने की कोई मेहनत करनी है क्या? एक मित्र को अपने मित्र को याद करने की, एक पति को पत्नी, हाँ, पिता पुत्र, सब रिश्ते याद पर ही तो टिके हैं ना। संबंध का आधार ही याद है। तो परमात्मा से योग जोड़। और ये भी कहते हैं ना कि जिसको याद करेंगे उसकी वाइब्रेशन से हम कनेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि हमारी बच्ची बाहर है और उसकी कुछ तबीयत खराब है, हाँ, और वो मुझे याद कर रही है, मम्मी को याद कर रही है। दर्द में तकलीफ में बच्चे याद करते ही हैं। और इधर माँ अचानक ही अनायास उस बच्चे को याद कर रही है। तो देखा, बच्ची भी उधर याद कर रही है, अब माँ ने भी याद किया, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हुई। और तुरंत सेकंड में हो सकता है बच्ची ने फोन लगा दिया या माँ ने फोन लगा दिया, और दोनों के मुख से यही निकलेगा कि हम तो आपको याद कर रहे थे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों की याद एकदम एक लाइन पे आ गई, तो बस हो गई, जुड़ गया कनेक्शन। और जिसके साथ जुड़ेंगे ना, उसके संस्कार से हम रंग जाएंगे। अब जैसे कोई हमारे लिए बहुत नेगेटिव बोलता है, या अभी सेकंड पहले कुछ बोल के चला गया, और हम उसकी बात को याद कर रहे हैं, मतलब उसके नेगेटिव वेव्स को हम अपने अंदर भर रहे हैं, उसी में हम रंगे हुए हैं। तो क्या हो रहा है? उसका जो संस्कार है ना, वो हमारे अंदर आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। हम जितना जितना याद करेंगे ना, हम उनके जैसा ही बनते चले जाएंगे। तो क्यों ना, यहाँ पे प्रश्न उठता है, क्यों ना हम उसे याद करें जो जो कभी विकार का इनको पता ही नहीं है। तो ये एकमात्र है सिर्फ भगवान शिव बाबा। उन्हें याद करेंगे ना, तो उनके गुणों से हम भरते जाएंगे। जो जिनके पास है उनको हम खींचेंगे। आगे बात समझ में? योग का अर्थ परमात्मा से योग लगाना है, तो फिर सारे गुण से अपने आप हम भर जाएंगे। बाबा ने बोला ना, ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्यों को धारण करो। तो ईश्वर की याद में रहकर, उनकी श्रीमत में तैरते हुए हम इन महावाक्यों को धारण करें, तभी हम अपना और अपनों का कल्याण कर सकेंगे। क्योंकि सारे ही हमारे अपने हैं, पूरा विश्व एक परिवार है। अपने मन व दिल रूपी मंदिर को ईश्वरीय गुणों रूपी मूर्तियों से सजाओ और पवित्र संकल्पों की खुशबू फैलाओ। हमारा मन ही तो हमारा मंदिर है।
और इस मंदिर में हम ईश्वरीय गुण रूपी मूर्ति बन रहे हैं। तो जहाँ मूर्ति है, जहाँ ईश्वरीय दैवी गुण है, तो वहाँ खुशबू तो अपने आप फैलेगी ना। इसलिए तो मंदिर में जाते हैं तो हमको कितना अच्छा लगता है। वहाँ के वाइब्रेशन से हम प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई भी जाता है तो शुभ भावना से जाता है, खुशबू लेकर ही जाता है। तो चारों तरफ खुशबू फैल गई। वाइब्रेशन का असर होता है, वाइब्रेशन का असर होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि ट्रू गाइडेंस इज लाइक अ स्मॉल टॉर्च in the dark forest. It doesn't show everything at once, but gives enough light for the next step to be safe. True guidance, सही मार्गदर्शन, एक टॉर्च की तरह है। हाँ, गहरे जंगल में एक टॉर्च का काम कर रही है, अंधेर कूप में। वो हमें पूरा चीज एक बैग से नहीं दिखा रही है। टॉर्च का क्या काम होता है? एक पॉइंट पे वो दिखाता है, चारों तरफ का वो रोशनी नहीं दिखता है, लेकिन वो हमें एनफ लाइट देता है जिससे हमें अगला स्टेप किधर करना है वो हमें पता है। तो यहाँ ईश्वर से बड़ा हमारा ट्रू गार्जियन कौन है, जो हमें रोज इस मुरली के श्रीमत की टॉर्च से हमें हमें अगला क्या करना है भगवान हमें बता रहे हैं। प्रश्न आज का, सर्वोत्तम सच्ची सर्विस कौन सी है? यथार्थ सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज क्या है? सर्वोत्तम सच्ची सर्विस कौन है? उत्तर, जब किसी से कोई भूल होती है तो उसे सावधान करने के लिए सूक्ष्म रीति से अपनी योग शक्ति उन तक पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन देना, मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न न हो, इससे खुद भी सावधान रहना और दूसरों प्रति ऐसी दिव्य सर्विस करना, यही सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज है। जब हमारे बच्चे से, हमारे अपनों से कोई भूल होती है, हाँ, कोई विकर्म उनका जमा हो रहा है, तो उस समय उनके लिए अपनी योग शक्ति द्वारा उनके अशुद्ध संकल्पों को भी भस्म करना। उनके अंदर डर बैठ गया है, हाँ, या फिर कोई संकल्प विकल्प बहुत चल रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब है, उनसे बचाने के लिए अपनी मनन शक्ति, अपने मनसा सेवा से उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना, मतलब वाइब्रेशन से भस्म करना, योग से भस्म करना, यह है सबसे बड़ी सर्विस। लेकिन इसके लिए अपने आप को कितना पावरफुल, कितना पवित्र बनाना होगा, यह सोचना है ना। दूसरे के अशुद्ध संकल्प को भस्म करना, अपने आप में कितनी शक्ति भरनी होगी। तो इसमें खुद भी सावधान रहना है और दूसरों प्रति ऐसी दिव्य सर्विस करना, यही है सेवा का सूक्ष्म और सबसे महीन राज, जो बाबा ने हमें बता दिया। और कहते भी हैं ना कि दुनिया में किसी पर हद से ज़्यादा निर्भर न रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नज़र नहीं आती। किसी की छाया में नहीं रहें, सदा उसकी छत्र छाया में रहें जिनकी कोई छाया ही नहीं, जिसने शरीर लिया ही नहीं, जो जन्म मरण से परे है, और वो है एकमात्र शिव परमात्मा, हमारे भोले बाबा। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। देखा बाबा ने कितने गुणों की लिस्ट बता दी। शांत रहना है, निर्माण चित्त रहना है, धैर्यवत रहना है, मीठे रहना है, शीतल रहना है, एवं दैवी गुण धारण करने, आदि दैवी गुण धारण करने। तो ये कौन कराएगा हमें? ये मुरली, इसी में सारे गुण भरे पड़े हैं। दूसरी पर, निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित रहना है।
बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। निश्चय बुद्धि, साक्षी दृष्टा बनो। साक्षी दृष्टा उसे कहेंगे जो हर बात को अपने अंदर पहले भरेगा, सोचेगा, विचार करेगा, उसके बाद रिएक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला कोई दो बात और हम तुरंत ही बोल दिए, जवाब दे दिए, नहीं, वो चुप रहेगा, वो अंतर्मुखी बन जाएगा। अंदर ही अंदर भगवान से बातें करेगा कि भगवान देखो ना, इसने ऐसा बोला है, अब मैं क्या जवाब दूँ जो कि तुम्हारे जैसा हो, तुम समान हो। तो बस बाबा शब्द आते ही मन में, जुबान पर, दृष्टि में सब कुछ शीतल शीतल हो जाना है। तो साक्षी दृष्टा बने, हर खेल को हर्षित चेहरे से देखे, धैर्यवत देखे, अडोल रहे। बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करें। लेकिन ये साक्षीपना एक दिन में तो आएगा नहीं, इसके लिए तो निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास से ही परफेक्ट होता है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमें परफेक्ट बनने के लिए अभ्यास करना है, परिश्रम करना है और निश्चिंत रहना है, क्योंकि हमारी विजय निश्चित है। चलिए बाबा से हम सभी वरदान देते हैं। स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। स्नेह और शक्ति रूप से बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे एक आंख में पिता का स्नेह और दूसरी आंख में पिता द्वारा मिला हुआ कर्तव्य सदा स्मृति में रहता है ना। हमारी दो आंखें हैं ना, तो एक आंख में बाबा का स्नेह और दूसरी आंख में बाबा द्वारा मिला हुआ कर्तव्य सेवा, उसकी स्मृति रखनी है। ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति स्वरूप बनो। स्नेही मूर्त के साथ साथ शक्ति स्वरूप बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जौहर हो जो किसी का भी हृदय वितीर्ण कर दे। शब्दों में वो जौहर हो, वो धार हो जो किसी को भी टच कर दे। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह कारण वो शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं उन स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। कितनी अच्छी बात बाबा बोला। आप बोलो, आप समझाओ किसी को, लेकिन उन शब्दों में आपकी आंतरिक स्नेह छुपी हो, तब वो टच करे। जैसे माँ और बच्चा, माँ कितना भी डांटे, कितने भी कड़वे बोल बोले, लेकिन अंदर से स्नेह झलकता है, टपकता रहता है। तभी तो बच्चा लाख गुस्सा के भी माँ में ही चिपकता है ना। तो इसी तरह से आप सबके लिए बाबा अपने बच्चों को क्या बना रहे, जगदम्बा, जगत की माँ। तो आप सबकी माँ हो, सब का कल्याण आपको करना है। तो स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा, बैलेंस हम कैसे रखेंगे। एक बार की बात है, एक महिला मंदिर गई। रोज वो मंदिर जाती थी, नित्य उसे आदत थी जाने की। लेकिन मंदिर में प्रांगण में काफ़ी लोग रहते थे, कोई गप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हल्ला हंगामा हो रहा है। तो अंदर जाती थी, पुजारी जी के पास पूजा करती थी। चेहरा थोड़ा सा मुझा हुआ रहता था, तो पुजारी जी कहते थे, क्या हुआ माता, आपके चेहरा क्यों बुझा हुआ है। तो क्या करूँ, मैं रोज मंदिर आती हूँ, लेकिन रोज देखती हूँ ये लोग मंदिर में रहकर भी कितनी गप्पे मारते, कितना हल्ला गुल्ला शोर शराबा, अच्छा नहीं लगता। मंदिर में तो शांति रहनी चाहिए, मेरा मन खिन्न हो जाता है इससे। पुजारी जी ने सुना तो बोला कि आपको मैं इसका रास्ता बताऊं। तो हाँ हाँ बताइए, क्या करूं मैं, मेरा मन अच्छा नहीं लगता। मंदिर जो रोज आती हूँ, लेकिन इन लोगों को देख करके मेरा मन खिन्न हो जाता है। तो पुजारी जी बोला कि कल आप आइएगा ना, तो अपने घर से एक गिलास पानी लेकर आइएगा, पूरा भरा हुआ होना चाहिए लबालब। और आ करके आपको मंदिर की 3 बार परिक्रमा करनी है, लेकिन ध्यान रहे एक बूंद जल नहीं गिरना चाहिए। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो बड़ी खुश हुई कि अच्छा, इसमें मुझे उत्तर मिल जाएगा। तो हाँ, तो कल वो आई और क्लास लेकर के जल्दी परिक्रमा करने।
पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन, एक बूंद भी न गिरे। 3 राउंड लगा ली। उसके बाद गई अंदर गर्भगृह में पंडित जी के पास। पुजारी ने बोला कि सो कैसा रहा? कोई कोई बूंद गिरी तो नहीं? तो नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने पूरा अटेंशन रखा था। फिर पंडित जी ने बोला कि अच्छा, कोई आदमी लोग क्या बात कर रहे थे, कोई हल्ला गुल्ला कर रहा था? आदमी तो बहुत लोग थे। तो अरे क्या, मैंने तो सुना ही नहीं, मैं तो, मेरा तो सारा ध्यान इस ग्लास पे था, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बोलो क्या कर रहे थे हल्ला, मेरा मन उधर नहीं था, मैं ग्लास पे मेरा मन था। तो पुजारी जी ने बोला कि आपके प्रश्न का यही उत्तर है। आप जब मंदिर में आती थी इसके पहले, तो आपका ध्यान उन लोगों पे रहता था कि कितने गप करे, कितना हलचल करे, देखो ना कुछ खा पी भी रहे, किस तरह से हो रहा है, मंदिर में ऐसा लोग कर रहे हैं। आपका ध्यान बस उधर ही था, पूजा में तो ध्यान ही नहीं था, भगवान में ध्यान ही नहीं था। जब आपने अपने मन को कंसंट्रेट किया, जस्ट लाइक अ ग्लास, तो फिर आपको कुछ सुनाई नहीं दिया। तो आप कहीं भी रहो, यदि आपका मन शांत है ना, तो आप किसी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होंगे। मन अशांत है तो चाहे कितना भी बड़ा शांति की जगह में पहुंचो, मेडिटेशन हॉल में जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन आप मेडिटेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका मन अशांत है। आप दुनिया की बातों में ही फंसे पड़े हो। तो अपने आप को शांत करो, यही होता है बैलेंस रखना। स्लोगन, सर्वशक्तिवान पिता को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। किसी भी बात का पश्चाताप, कोई भूले हो गई, सब कुछ भगवान को बता दो, क्योंकि सर्वशक्तिवान आपके साथी हैं। साथ साथ उनको रख लो, तो फिर कोई भूले होंगी नहीं, तो पश्चाताप से ऐसे भी बच जाएंगे। और हमने सब बाबा को बता दिया, तो जैसे कि हमने सारा चीज़ उन्हें सौंप दिया, अपने पास कुछ रखा ही नहीं, और आगे सुधार क्या प्रॉमिस कर लिए, तो सुधार भी हो गई और भूले भी कम से कम होने लगी, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। हर पल उनकी गाइडलाइन टॉर्च की तरह हमें दिख रही है, तो हम सुकून से रहेंगे। और कहते भी है ना, खरीद लो दुनिया के सारे ऐशो आराम, खरीद लो दुनिया के सारे ऐशो आराम, फिर हमें भी ज़रा बताना कि सुकून के कितने हैं दाम। सच बात है, सुकून तो बस भगवान से ही मिलता है। ईश्वरीय याद में, उनकी श्रीमत पे चलेंगे ना, तो वो सुकून अनमोल है, जो हमें खुद भी अपने में भरना है और औरों को भी देना है ना, क्योंकि सारे हमारे अपने हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।